जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का शॉर्ट नोटिस रिलीज हो चुका है, और जैसे ही हम क्लरिकल लेवल के एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये आता है एज अ एस्पिरेंट कि अगर हम कोई भी क्लरिकल एग्जाम टारगेट करने जा रहे हैं बैंकिंग का, तो उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की क्या नीड है। और ये सवाल एवरी ईयर ना जाने कितने एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि भैया कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमें चाहिए या फिर हमें नहीं चाहिए, या फिर हमारा कोई सर्टिफिकेट है जो काम कर जाएगा, या फिर हमें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज कर लेना चाहिए, या फिर हमारी ग्रेजुएशन में अदर किसी भी स्टडीज में हमारे पास कंप्यूटर था तो हमें नीड है या फिर नहीं है। देखो, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो प्रॉपर उसमें दिख जाता है, बट उसके बावजूद मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये देखते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो नीड पड़ती किसको है। एक्चुअली कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड उसको पड़ती है जिसने ना तो अपने टेंथ में, जो टेंथ की आपकी मार्कशीट होती है, जो उसके बाद फिर आपका ट्वेल्थ, ट्वेल्थ की जो मार्कशीट होती है, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन, और उसके बाद आपने जो भी स्टडीज करी है, अगर किसी में भी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है। अगर आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया भी नहीं और कहीं पे मेंशन भी नहीं है, बट 1% टेंथ में ट्वेल्थ में कहीं पर भी अगर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट मेंशन है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड ही नहीं है। आप फालतू में चक्कर में पड़े हो, आप परेशान हो रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ अदर इंस्टीट्यूट से अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो देखो यार, वो वेरी करता है कि आपने कहाँ से कर रखा है और उसकी कितनी वैलिडिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर कोर्स परचेज करना भी है एक छोटे टाइम में, यानी कि जल्दी से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कंप्यूटर कोर्स परचेज कर लो, जिससे क्या है कि आपका टाइम जो है वो भी बच जाए और आपकी स्टडीज जो है उन पर भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी अरुण सर ने, जो कि एग्जाम ट्यून ऐप पर पढ़ाते हैं, उन्होंने अभी रिसेंट में कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो लॉन्च किया है अपना। वैसे तो उनका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो 500 रुपीज़ का है, 500 रुपीज़ में प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे और क्लासेस के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। लेकिन अगर आप MG25 कोड यूज करते हो तो उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे क्या है कि वो कोर्स आई थिंक 450 के समथिंग हो जाएगा। तो अगर आपको 450 रुपीज में एक कंप्यूटर कोर्स मिल जाए जो कि वैलिड हो, ऐसा नहीं है कि काफी लोग ये मिथ फैला देते हैं और परेशान कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई ऑनलाइन अगर आपने कहीं से परचेज करता करा है तो हो सकता है कि वो वैलिड ही ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ से परचेज करते हो तो वो वैलिड भी रहेगा, क्योंकि अभी सर ने एक वीडियो भी बनाया है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कितने सारे एस्पिरेंट्स हैं जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं उसी कंप्यूटर कोर्स को परचेज करके। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप में अलग अलग चीजें बताई जाती हैं कि अरे कोई नीड नहीं है, पहले एग्जाम तो दो, ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड तो डेफिनेटली पड़ेगी, बट उसकी भी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस मैंने आपको बता दिए कि अगर ये कंडीशंस आप पर अप्लाइड हो रही हैं, अगर आप इन कंडीशंस को देख रहे हो तो आप अपने आप क्लैरिफाई कर लोगे कि आपको नीड है या फिर नहीं है। और सिंपल सी बात है, जिसको नीड है उसको फटाफट से कंप्यूटर कोर्स परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आईबीपीएस क्लर्क में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आईबीपीएस क्लर्क क्या, एसबीआई क्लर्क में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो फटाफट से कंप्यूटर कोर्स परचेज कर लो। उसके लिए सिंपली एक काम करना है, एग्जाम ट्यून ऐप डाउनलोड कर लो और उस पर कंप्यूटर कोर्स जाके परचेज कर लो, और कोड लगाना मत भूलना। इसी के साथ कोई भी कंफ्यूजन हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कहाँ से कंप्यूटर कोर्स परचेज करना है और कैसे करना है, तो सिंपली मैंने उसका उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस लिंक पे क्लिक करो और जाके देख लो, पता लग जाएगा आपको। ठीक है।